नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 12 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टैटिक जीके के साथ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं। उन्हें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। चलिए अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री यहाँ पे तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। इसका पूर्व नाम है उत्तरांचल। आगे देखते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री इसी राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दर्रों में माना दर्रा, उत्तरकाशी दर्रा, नीति दर्रा, चमोली दर्रा, लिपुलेख और पिथौरागढ़ दर्रा शामिल हैं। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलों में नैकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल और गौरीकुंड, उसके बाद रूपकुंड और नंदीकुंड प्रमुख हैं उत्तराखंड की झीलों में। ठीक है, यहाँ का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है यहाँ पे मोनाल और राजकीय वृक्ष है बुरांस। यहाँ का राजकीय पुष्प है कमल, जिसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। नदियों के बारे में, उत्तराखंड में पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्यालय यहाँ पे हिमालय। ठीक है, हिमालय की दक्षिण श्रेणी से है। इसका प्रारंभ अलकनंदा और भागीरथ नदी से होता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूंछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र यानी सेतु हो जाएगा। ठीक है, मैत्री सेतु है यहाँ पे, ये मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। मैत्री सेतु एक पुल है जिसे फैनी नदी पर बनाया गया है। फैनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। ये बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा यहाँ की टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यह हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वेनेजुला के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक तंगी और भयंकर मुद्रास्फीति निपटने के लिए 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। अब देखते हैं वेनेजुला के बारे में। देखिए, वेनेजुला की राजधानी है कराकस, मुद्रा है यहाँ पे बोलीवर, राष्ट्रपति हैं निकोलस मडुरो। अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लेपोर्टा। ठीक है, जॉन लेपोर्टा। अन्य खेल संगठन के अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जियानी इनफेंटिनो, और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष एंड्रिए गाउडेंजी, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज नयन पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नीरज नयन पांडे। पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। और मुख्य न्यायाधीश हैं TVS राधाकृष्णन। लोकसभा सीटें यहाँ पे हैं 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294। अब देखिए यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, यह भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी गंगा की यानी कि सहायक नदी है। देखिए कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा है। हावड़ा ब्रिज के बारे में देखते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटिलीवर सेतु है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून सन 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया, किंतु यह अभी भी हावड़ा ब्रिज के नाम से अधिक जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने के द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम क्या है? अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्ता, इतना बड़ा नाम है इस पुस्तक का। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत विजय, ऑप्शन नंबर बी, अनंत विजय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राज्य में प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहायता दी जाएगी, ताकि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, ITI और अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दें। ठीक है, ये देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीटें हैं 4, लोकसभा सीटें 5। अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। प्रमुख घाटियां यहाँ पे कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी और सिंध घाटी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ आतंकवादी रोधी सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 9 मार्च 2021 को आतंकवादी सैन्य अभ्यास का इटैलिक का दूसरा संस्करण डस्टलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। आतंकवाद निरोध अभ्यास 21 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा आतंकवाद से निपटना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुनेरी हम्पी को चुना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसे FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन को फिल्म अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित 2021 FIAF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार का आयोजन वर्चुअल तरीके से 19 मार्च को किया जाएगा। और FIAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।